ट्रेडिंग में कभी कभी सफल ट्रेडों के बाद लगातार नुकसान होते हैं। एक या दो सफल ट्रेड के बाद अक्सर नुकसान की एक श्रृंखला शुरू हो जाती है। जब ऐसा होता है तो ऐसा लगता है कि बाजार हमारे खिलाफ काम कर रहा है। यह भावना अक्सर निराशा और भ्रम पैदा करती है। ट्रेडिंग में यह एक सामान्य मनोवैज्ञानिक चुनौती है। जब ट्रेडिंग में सब कुछ गलत लगने लगता है तो अक्सर बाजार इसका कारण नहीं होता। यह स्थिति अक्सर हमारी अपनी ट्रेडिंग आदतों और मानसिकता से जुड़ी होती है। बाजार की अस्थिरता से अधिक व्यक्तिगत व्यवहार महत्वपूर्ण होता है। गलत निर्णय या भय आधारित प्रतिक्रियाएं नुकसान का कारण बन सकती हैं। सफल ट्रेडिंग के लिए आत्म मूल्यांकन और सुधार आवश्यक है। अपनी ट्रेडिंग आदतों और मानसिकता को समझना महत्वपूर्ण है। यह चैनल ट्रेडिंग साइकोलॉजी के सिद्धांतों पर केंद्रित है। यह जोखिम प्रबंधन, रिस्क मैनेजमेंट के महत्व पर भी प्रकाश डालता है। ट्रेडिंग में अनुशासन डिसिप्लिन एक महत्वपूर्ण पहलू है। हम त्वरित लाभ के शॉर्टकट पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं। इसके बजाय हम स्थायी सफलता के लिए आवश्यक मूलभूत बातें सीखते हैं। यह दृष्टिकोण ट्रेडिंग में दीर्घकालिक विकास सुनिश्चित करता है। आज हम ट्रेडिंग में बार बार होने वाले नुकसानों की गहराई से पड़ताल करेंगे। हम उन मुख्य कारणों को समझेंगे जिनके कारण ट्रेडर अक्सर नुकसान उठाते हैं। इस विश्लेषण का उद्देश्य नुकसान के पीछे के पैटर्न और कारकों को उजागर करना है। इसके साथ ही हम इन नुकसानों को प्रभावी ढंग से रोकने के तरीकों पर भी चर्चा करेंगे। हम अपनी ट्रेडिंग रणनीतियों में सुधार के लिए व्यावहारिक कदम सुझाएंगे। यह सत्र आपकी ट्रेडिंग दक्षता को बढ़ाने और लाभप्रदता में सुधार करने में मदद करेगा। ट्रेडिंग में नुकसान एक अपरिहार्य हिस्सा है। यह एक महत्वपूर्ण सच्चाई है जिसे स्वीकार करना आवश्यक है। कोई भी ट्रेडर एक 100% सटीकता के साथ लगातार लाभ नहीं कमा सकता। ट्रेडिंग में सफलता के लिए नुकसान को समझना और स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। यह ट्रेडिंग रणनीति का एक अंतर्निहित पहलू है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब नुकसान नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। छोटे छोटे नुकसान एक बड़ी और अनियंत्रित हानि में बदल जाते हैं। इससे ट्रेडिंग पूंजी पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। यह स्थिति वित्तीय स्थिरता के लिए खतरा पैदा करती है। ओवर ट्रेडिंग अक्सर ट्रेडिंग में बार बार होने वाले नुकसान का एक प्रमुख कारण है। यह तब होता है जब एक ट्रेडर अत्यधिक संख्या में ट्रेड करता है। ये ट्रेड अक्सर उचित सेटअप या विश्लेषण के बिना किए जाते हैं। ओवर ट्रेडिंग से पूंजी का क्षरण और भावनात्मक निर्णय लेने की संभावना बढ़ जाती है। ओवर ट्रेडिंग तब होती है जब ट्रेडर अत्यधिक व्यापार करते हैं। अक्सर यह नुकसान के बाद तुरंत होता है। एक नुकसान के बाद ट्रेडर तुरंत दूसरा ट्रेड लेता है, फिर वे तीसरा ट्रेड लेते हैं और यह एक चक्र बन जाता है। इस प्रक्रिया में वे सेटअप का पालन करने के बजाय बाजार की गतिविधियों का पीछा करते हैं। यह व्यवहार अक्सर खराब निर्णय और अधिक नुकसान की ओर ले जाता है। ट्रेडिंग में एक महत्वपूर्ण समस्या स्पष्ट जोखिम नियमों की अनुपस्थिति है। कई ट्रेडर प्रत्येक ट्रेड में अलग अलग मात्रा में जोखिम उठाते हैं। यह असंगत जोखिम प्रबंधन उनकी ट्रेडिंग को अप्रत्याशित बनाता है। जोखिम के लिए एक सुसंगत दृष्टिकोण की कमी से अस्थिर परिणाम होते हैं। निश्चित जोखिम नियम स्थापित करना सफल ट्रेडिंग के लिए महत्वपूर्ण है। यह प्रत्येक ट्रेड में स्थिरता और अनुशासन सुनिश्चित करता है। असंगत जोखिम तब होता है जब व्यापारी अपने जोखिम के आकार को लगातार नहीं रखते हैं। कभी कभी वे बड़े जोखिम लेते हैं जिससे बड़ा लाभ या हानि हो सकती है। अन्य समय में वे छोटे जोखिम लेते हैं जिससे छोटे परिणाम मिलते हैं। यह असंगति उनके ट्रेडिंग खाते को अस्थिर बनाती है। अस्थिरता अप्रत्याशित परिणामों की ओर ले जाती है और व्यापारिक सफलता में बाधा डालती है। भावनात्मक ट्रेडिंग एक महत्वपूर्ण कारण है। यह भावनाओं के आधार पर व्यापार करने को संदर्भित करता है। नुकसान होने पर निराशा और अहंकार जैसी भावनाएं सक्रिय हो जाती हैं। ये भावनाएं अक्सर खराब निर्णय लेने का कारण बनती हैं। भावनाएं अक्सर हमारे निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं।
जब भावनाएं प्रबल होती हैं तो तर्क पीछे छूट जाता है। ऐसे में निर्णय तर्कसंगत विश्लेषण के बजाय भावनाओं पर आधारित होते हैं। यह स्थिति अक्सर खराब या अनुचित निर्णयों की ओर ले जाती है। इन खराब निर्णयों के परिणाम स्वरूप अक्सर और अधिक नुकसान होता है। इसलिए भावनाओं को नियंत्रित करना महत्वपूर्ण है ताकि बेहतर निर्णय लिए जा सकें। नुकसान को नियंत्रित करने के लिए इन 3 सरल नियमों का पालन करें। पहला नियम है प्रति ट्रेड एक निश्चित जोखिम निर्धारित करें। यह सुनिश्चित करता है कि आप किसी एक ट्रेड पर बहुत अधिक जोखिम न लें। यह आपको बड़े नुकसान से बचाता है और आपकी पूंजी को सुरक्षित रखता है। निश्चित जोखिम प्रति ट्रेड एक अनुशासित व्यापार रणनीति का आधार है। ट्रेडिंग में नुकसान को सीमित करना महत्वपूर्ण है। एक महत्वपूर्ण नियम है लगातार 2 नुकसान के बाद ट्रेडिंग बंद कर दें। यह नियम आपको एक खराब ट्रेडिंग सत्र में बड़े नुकसान से बचाता है। यह भावनात्मक ट्रेडिंग निर्णयों से बचने में भी मदद करता है। नुकसान के बाद रुकने से आप अपनी रणनीति का पुनर्मूल्यांकन कर सकते हैं। यह अनुशासित ट्रेडिंग के लिए एक प्रभावी जोखिम प्रबंधन तकनीक है। ट्रेडिंग में एक महत्वपूर्ण नियम है प्रतिदिन अधिकतम ट्रेडों की संख्या निर्धारित करना। यह नियम व्यापारियों को ओवर ट्रेडिंग से बचाता है, जो अक्सर नुकसान का कारण बनता है। एक निश्चित सीमा तय करने से व्यापारी अनुशासित रहते हैं और आवेगपूर्ण निर्णय लेने से बचते हैं। यह रणनीति भावनात्मक ट्रेडिंग को कम करती है और तर्कसंगत निर्णय लेने में मदद करती है। इस प्रकार यह नियम दीर्घकालिक सफलता और पूंजी संरक्षण के लिए आवश्यक है। यदि आप इन 3 सरल नियमों का ईमानदारी से पालन करते हैं तो आपके नुकसान नाटकीय रूप से कम हो जाएंगे। यह एक सिद्ध तरीका है जो ट्रेडिंग में स्थिरता लाता है। ये नियम व्यापार में जोखिम प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है। ट्रेडिंग में नुकसान होना कोई समस्या नहीं है। वास्तव में यह सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। नुकसान से सीखना आवश्यक है। वास्तविक समस्या अनियंत्रित नुकसान है। अनियंत्रित नुकसान गंभीर वित्तीय जोखिम पैदा करता है। नुकसान को नियंत्रित करना ट्रेडिंग का एक महत्वपूर्ण पहलू है। ट्रेडिंग में सफलता के लिए नियमों का पालन महत्वपूर्ण है। निर्धारित नियमों का लगातार पालन करने से परिणाम बेहतर होते हैं। यह अनुशासन ट्रेडिंग प्रदर्शन में स्थिरता लाता है। नियमितता धीरे धीरे ट्रेडिंग परिणामों में सुधार करती है। यह ट्रेडिंग में निरंतरता प्राप्त करने का आधार है। नियमों का पालन सफलता की ओर पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि बाजार को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। बाजार हमेशा अपनी गति से चलता है। इसकी चाल अप्रत्याशित हो सकती है। व्यक्तिगत निवेशक या संस्थाएं इसकी दिशा को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकते। बाजार की गतिशीलता बाहरी कारकों और सामूहिक व्यवहार से प्रभावित होती है। आपकी भावनाओं पर नियंत्रण रखना आपके हाथ में है। अपनी भावनाओं को समझना आत्म नियंत्रण का पहला कदम है। ट्रेडिंग की आदतों को नियंत्रित करना महत्वपूर्ण है। अनुशासित ट्रेडिंग योजना सफलता के लिए आवश्यक है। जोखिम प्रबंधन पर नियंत्रण बनाए रखना महत्वपूर्ण है। आत्म नियंत्रण आपको बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। ट्रेडिंग में सफलता के लिए एक मजबूत मानसिकता और अनुशासन आवश्यक है। यह चैनल ट्रेडिंग माइंडसेट विकसित करने के लिए मूल्यवान संसाधन प्रदान करता है। अनुशासन के माध्यम से व्यापारी भावनात्मक निर्णयों से बच सकते हैं। सही मानसिकता आपको बाजार की अस्थिरता को संभालने में मदद करती है। ट्रेडिंग में सफलता केवल ज्ञान से नहीं आती है। इसके लिए आत्म नियंत्रण और अनुशासन की आवश्यकता होती है। यह एक महत्वपूर्ण अंतर है जिसे समझना चाहिए। बाजार की अस्थिरता के बावजूद शांत रहना महत्वपूर्ण है। योजना का पालन करना और भावनाओं से बचना आवश्यक है। आत्म नियंत्रण दीर्घकालिक ट्रेडिंग सफलता की कुंजी है। वास्तविक सुधार सिद्धांतों को लगातार अभ्यास में लाने से ही आता है। यह एक सतत प्रक्रिया है जिसमें धैर्य और दृढ़ता की आवश्यकता होती है। नियमित अभ्यास से कौशल विकसित होते हैं और ज्ञान गहरा होता है। सफलता प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास और समर्पण महत्वपूर्ण है।
जो ट्रेडर नियमों का पालन करते हैं और आत्म नियंत्रण बनाए रखते हैं, वे दीर्घकालिक सफलता प्राप्त करने की अधिक संभावना रखते हैं। यह एक स्थायी ट्रेडिंग करियर की नींव है। सफलता के लिए अनुशासन और धैर्य महत्वपूर्ण है। ट्रेडिंग में सफलता के लिए अवधारणाओं को समझना महत्वपूर्ण है। इन अवधारणाओं को लागू करने से ट्रेडिंग यात्रा अधिक लाभदायक बनती है। यह ट्रेडर के लिए तनाव को कम करने में भी मदद करता है। इससे वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करना आसान हो जाता है।